डियर व्यूअर्स, आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ न्यू अंदाज से डायनेमिक लिस्ट क्रिएट करने के बारे में। डायनेमिक लिस्ट क्या होती है कि जैसे कि आपके पास ये मेन डाटा पड़ा हुआ है, इसको आप लिस्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं और उसके बाद फिर इसी टाइप का डाटा आपने इस वर्कबुक में किसी और शीट के ऊपर भी लिखना है और जब भी वहाँ पे आप लिस्ट क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो डाटा है वहाँ पर भी शो हो जाए और उसके साथ साथ ये भी हो कि इसके अंदर कोई भी चेंजिंग हम करते हैं, जैसे कि यहाँ पे ऑफिस मैनेजमेंट, ग्राफिक्स, ऑटोकैड, वेब और साथ में हम कोई भी कोर्स में टाइप करते हैं जैसे यूट्यूब है, जेल्प है, एल्स है, कुछ भी हम इसमें टाइप करें तो ऑटोमेटिकली बाकी जो हमारे पास शीट्स होंगी उनके ऊपर भी डाटा अपडेट हो जाए। तो ये कैसे होगा, आज के इस लेक्चर में हम ये सीखने वाले हैं। वेलकम टू फाल्कन एक्सेल अकेडमी, मैं हूँ केवल वीजे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहला काम क्या करना है कि आपने जहाँ लिस्ट आपने नाम लिखे हुए हैं उनको आप सेलेक्ट कर लें। वो आपके स्टूडेंट्स के नेम भी हो सकते हैं, एटम नेम भी हो सकते हैं, कोर्सेज भी हो सकते हैं, एनीवन कुछ भी हो सकता है जिसकी आप लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं। डाटा सेलेक्ट करने के बाद आपने कीबोर्ड से कंट्रोल टी प्रेस करना है ताकि आप इसको टेबल में कन्वर्ट कर सकें। अगर कंट्रोल टी प्रेस नहीं कर रहे हैं तो आप इंसर्ट पे आएँ और टेबल पे क्लिक करें और उसके बाद माई टेबल हैज़ हेडर पे क्लिक करें और ओके क्लिक करेंगे तो देखिए आपका ये टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब उसके बाद फिर दूसरा काम आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे टेबल डिज़ाइन पे आप क्लिक करेंगे और इसमें आपने देखना है कि आपके पास यहाँ पे टेबल का नेम कौन सा आ रहा है। तो यहाँ पे टेबल 5 आ रहा है, ऑटोमेटिकली ये नेम आ रहा है। ये देखिए ये वाला ऊपर आप प्रॉपर्टी बार पे इसे चेक कर सकते हैं। तो देखिए ये टेबल 5 है। अगर यहाँ पे टेबल 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, आपने उसको याद रखना है। फिर उसके बाद आप कहाँ पे इसमें चले जाएंगे, देखिए टेबल 5 हमने यहाँ पे देख लिया। फिर आपने फार्मूला पे चले जाना है। फार्मूला पे जाने के बाद आपने नेम मैनेजर पे आना है और जैसे हम नेम मैनेजर पे आएंगे नेम मैनेजर का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। आपने यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है और जैसे हम न्यू पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए आपका नेम जो यहाँ पे इसमें आ रहा है वो इसमें आ रहा है कंप्यूटर कोर्सेज। तो हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट करके लिख लेते हैं कि मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉम अंडरस्कोर कर दिया यहाँ पे कोर्सेज, CRS कर देते हैं यहाँ पे। और उसके बाद देखिए CRS कर लिया, कोर्सेज पूरा आप लिख लें। एक बात हो है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे कोर्सेज कर दिया, कॉम अंडरस्कोर कोर्सेज मैंने यहाँ पे कर दिया। अब फिर उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, इसको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करना है और उसके बाद इसको मैंने यहाँ से डिलीट कर देना है। मैं यहाँ पे टाइप करूँगा इज इक्वल टू टेबल 5। आपने इज इक्वल टू टेबल 5 करना है। उसके बाद आप इसको ओके करेंगे और उसके बाद इसको आपने यहाँ से क्लोज कर देना है। अब उसके बाद ये आपकी मास्टर शीट के ऊपर डाटा यहाँ पड़ा हुआ है। अब नेक्स्ट शीट के ऊपर जब भी आपने कोर्सेज की लिस्ट क्रिएट करनी है, जैसे मैंने यहाँ पे नेम टाइप कर लिया, उसको मैंने कोर्सेज कर लिया, मैंने यहाँ पे ग्रुप कर लिया, मैंने यहाँ पे फी कर लिया। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या करना है, कोर्सेज की मैंने यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट करनी है। तो कोर्सेज की लिस्ट क्रिएट करने के लिए मैंने क्या करना है, यहाँ मैं थोड़ा सा इसे फॉर्मेट कर लेता हूँ। अब मैंने यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मैं उन तमाम सेल्स को सिलेक्ट करूँगा जहाँ तक मैंने लिस्ट क्रिएट करनी है। जैसे तमाम सेल्स मैंने सेलेक्ट किए। सिलेक्ट करने के बाद डाटा पे हम आएंगे। डाटा पे आने के बाद फिर आपने डाटा वैलिडेशन पे जाना है। डाटा वैलिडेशन पे हम क्लिक करेंगे। सेटिंग के टैब पे आपने आना है और उसके बाद अलाउ के ग्रुप में से आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे लिस्ट और आपने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे इसमें टाइप करना है इज इक्वल टू और उसके बाद यहाँ पे टाइप कर लेते हैं कॉम अंडरस्कोर कर लेते हैं, यहाँ पे कोर्सेज पूरा लिख लेते हैं और उसको फिर आपने क्या करना है, इसको ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे देखिए सारे कोर्सेज यहाँ हमारे पास शो हो चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए एक और चीज़ आपको मिलेगी। देखिए हमारे पास यहाँ पे कोर्सेज जो आ रहे हैं वो ऑफिस मैनेजमेंट, उसके बाद आप देख रहे हैं कि ऑटोकैड, उसके बाद आप देखें कि लास्ट कोर्स वेब है हमारे पास। तो इसमें देखिए 4 कोर्सेज हैं, इसके अलावा कोई और कोर्स हमारे पास यहाँ पे शो नहीं हो रहा। अब जैसे शीट नंबर 1 के ऊपर हम कोई भी कोर्स यहाँ पे राइट करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया YTB, मैंने यहाँ पे कर लिया जेल्प, मैंने यहाँ पे कर लिया एल्स, उसके बाद मैंने यहाँ पे इंटर प्रेस कर लिया। अब देखेंगे यहाँ पे मैंने 3 कोर्सेज और ऐड कर लिए, मगर आप देखें कि यहाँ पे जैसे आप इस लिस्ट में क्लिक करेंगे तो 3 कोर्सेज और भी ऐड हो चुके हैं, जिसमें देखें यूट्यूब भी है, जेल्प भी है और एल्स भी इसमें आ रहा है। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे ये कोर्सेज भी ऐड हो रहे हैं। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको पढ़ाया कि आप डायनेमिक ऑटो अपडेटेड लिस्ट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।